कहीं रुक गया। बच्चों हम लोग यार क्लास में थे कि वंदे मातरम यार गाया गया था, राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 और जन गण मन 1911। राष्ट्रगान में आपका यार अध्यक्ष कौन थे 1911 में? बिशन नारायण धर। और आपको यार 1896 में आपको अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला। कांग्रेस टॉपिक कल आपका यार मतलब गया हुआ है। जो बच्चे आप लोगों में से वो क्लास नहीं देखे हैं उस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखिए, पूरा आपको चीज़ समझ में आ जाएगा। आज यार उसका पीडीएफ भी ऐप पर मिल जाएगा। बच्चों आते हैं हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 5 प्रश्न तक वहाँ तक किए थे। आपका देखिए छठा प्रश्न है कि कोलेरू झील कहाँ है। अब आप तो जानते हैं कि आधा अधूरा हम जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों कोलेरू झील जो है आपको यार आंध्र प्रदेश में है। अब थोड़ा सा आप यहाँ से चीज़ को समझिए। आज हम लोग यार एक विशेष प्रकार के झील पढ़ने जा रहे हैं। और कौन सा झील पढ़ने जा रहे हैं? तो पढ़ने जा रहे हैं यार लेगून आपको झील। अब बच्चों सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ अराइज हो रहा होगा कि लेगून झील है क्या। झील बड़ा टॉपिक है तो आज उसका एक पोर्शन हम लोग करेंगे और धीरे धीरे हम लोग यार जैसे कि हिस्ट्री में घुसे हुए हैं, सिविक्स में घुसे हुए हैं, तो ज्योग्राफी में है ना चीज़ों में यार घुसना है और धीरे धीरे अपने यार नॉलेज को बढ़ाना है। बच्चों हमने आपको बताया था कि देखिए यार भारत के जब यार दक्षिण भारत में देखिएगा ये आपका यार इधर यार कर्क रेखा है ना। दक्षिण भारत में यार इस साइड आपका यार पानी का स्रोत है बंगाल की खाड़ी। और बच्चों आपको यार इस साइड बंगाल की खाड़ी, नीचे यार हिंद महासागर। और इस साइड जो है अरब सागर। अब यार हम यहाँ झील का बात कर रहे हैं, आगे समुद्र पर और दक्षिण भारत में पहुँच चुके हैं। तो इस लेगून झील का संबंध किसी न किसी रूप से आपको यार इन समुद्रों से है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि जो लेगून झील है इन्हीं इलाकों में आपको यार बनते हैं। अब क्या है भाई, आप जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ये विस्पत रेखा रख लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि एशिया और इस साइड यार भारत यहाँ पर है। तो पृथ्वी का आपका जो 70% 71% हिस्सा है वो क्या है? जल है। इसमें 71% हिस्सा क्या है? जल है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है ना जी, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रहा है। तो बच्चों जब पृथ्वी घूम रहा है तो मान लीजिए यार उसका जल जो है, पानी जो है, कभी यार ऊपर लहर मारेगा कभी नीचे लहर मारेगा। अबे समझ रहे हो कि नहीं बात को? और जो बच्चे समझे हैं वो सब कमेंट करेंगे और जुड़ेंगे, और हर बच्चा यार 5 बच्चे को शेयर करेंगे ताकि हम लोग का क्लास जिंदा रहे। कम से कम जो बच्चे जग गए हैं वो बिल्कुल यार जग जाएं और पढ़ते रहें। प्यारे बच्चों 71% जल है। अब मानिए कि दक्षिण भारत में जब आइएगा जल है तो कभी क्या है भाई, मान लीजिए कि यहाँ पर यार तट है तो कभी जल ऊपर चढ़ेगा कभी जल नीचे आएगा क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है। तो बच्चों यार जब जल ऊपर चढ़ेगा, जब जल समुद्री जल ऊपर आपको चढ़ेगा तो उसे हम लोग कहेंगे यार ज्वार। ज्वार। प्यारे बच्चों जब यह जल ऊपर चढ़ा और फिर यार पीछे की ओर आया, जब नीचे आया
तो इस चीज को हम लोग कहते हैं भाटा। दूसरा चीज दिमाग में रखना है कि दिन में 2 बार जल ऊपर चढ़ेगा। दिन में आपको 2 बार जल ऊपर चढ़ेगा और दिन में 2 बार आपको यार जल नीचे उतरेगा। तो दिन में 2 बार ज्वार आएंगे और 2 बार क्या आएगा, भाटा। यहां तक कहानी आप लोग समझे होंगे। अब यहां पर देखो यार, मान लो कि यहां यार कोई जमीन का टुकड़ा है ना। अब इस साइड इसके किनारे किनारे यार समुद्र है, दिन है ना। अब मान लीजिए यार कि यहां पर गड्ढा है, यहां पर कोई गड्ढा है और इस सब आपको यार क्या है, समुद्र है। अब देखिए जब यार ये जल ऊपर चढ़ेगा, मतलब कि जब ज्वार आएगा, तो ज्वार आएगा तो सब पानी यार आगे की ओर आएगा, है ना। और जब भाटा आएगा तो सब पानी यार पीछे की ओर लौट जाएगा। मतलब यहाँ से यार इस तट से 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि भैया तट के किनारे जो इस ढंग के यार गड्ढे बने हुए हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, तो क्या पानी जब लौटेगा तो सब पानी लौट जाएगा। लेकिन बच्चों ये गड्ढा वाला जो पानी है, ये जो गड्ढा वाला जो पानी है, ये जो गड्ढा वाला जो पानी है, ये लौटेगा नहीं। तो लौटेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो यार झील का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं यार लैगून झील। कैसा झील, लैगून झील, लैगून झील। आप बात को समझ गए होंगे। ऐसा झील जो यार समुद्र के ज्वार भाटे से बने, जो समुद्र के किनारे बने, है ना जी। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। और ज्वार भाटा आने का कारण वही है भैया कि 71% यार जल है, धरती घूम रहा है, तो कभी पानी चढ़ेगा कभी पानी उतरेगा। अब भारत में यार बहुत सारा लैगून झील है, क्योंकि लैगून झील पूरा का पूरा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का ये चीज है, तो आप पूरा क्लियर कीजिए टॉपिक बाई टॉपिक ताकि छूटे नहीं। प्यारे बच्चों जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यार यहाँ पर उड़ीसा में। ये आपको मान लीजिए कि उड़ीसा है ना। ये इलाका उड़ीसा है और उड़ीसा में यार यहाँ पर एक लैगून झील है जिसका नाम है यार चिल्का। उड़ीसा में लैगून झील है चिल्का। सारा लैगून झील का ही मैं चर्चा करूंगा। तो पहला प्रश्न हुआ कि चिल्का है कहाँ, तो आप तो फट से कहिएगा कि उड़ीसा है। पूछ दे कि चिल्का कैसा झील है, तब इसमें भी बोलने की जरूरत नहीं है। कैसा झील है भाई, तो लैगून झील है। और तीसरा चीज लैगून झील कैसे बनता है ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब चिल्का झील है प्यारे बच्चों। इस चिल्का झील से जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ चीज और याद आप रखें। पहला चीज कि चिल्का झील से भाई ऊपर की ओर एक नदी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं यार महानदी। महानदी। और एक जो नदी है वो यार चिल्का झील में आकर मिलती है। इस नदी का नाम है यार दया नदी। तो आप जान चुके हैं कि चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का कैसा झील, लैगून झील। प्यारे बच्चों पूछा जाए कि चिल्का झील के ऊपर की ओर, उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, तो आप कहिएगा महानदी। प्यारे बच्चों कौन सा झील यार, कौन सा नदी आपको यार चिल्का झील में जाकर मिल जाती है, तो दया नदी। और तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लैगून झील का स्वाद कैसा होगा, तो आप फट से अब कहिएगा कि चूंकि यार समुद्र का पानी आ रहा है और जा रहा है, तो समुद्र का पानी यार खारा है, नमकीन है, तो भैया लैगून झील का भी पानी क्या होगा, खारा। तो उड़ीसा का लैगून झील चिल्का दिमाग में आपका सेट हो गया होगा। और चिल्का के बारे में मैंने आपको और भी कुछ पहले बताया था, याद कीजिए कि चिल्का भारत का सबसे पहला रामसर साइट है। चिल्का क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, लैगून झील क्लियर हो गया। तो यार आप आइए
यहाँ पर उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ये जगह है हमारा यार आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बच्चों अब जो ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर 2 लेगून झील के बारे में आपको जानकारी रखना है। पहला जो लेगून झील है वो छोटा है और इसका नाम है यार, यहाँ पर है जिसका नाम है यार कोलेरू। पूछा जाए कि कोलेरू झील कहाँ है तो आप फट से कहिएगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कैसा झील है तो लेगून झील है। अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आपको जो ये इलाका है तमिलनाडु। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक झील है ना, ये झील आपको यार ऐसे है, यहाँ पर है। इस झील का खासियत क्या है, ये झील आपका यहाँ पर है। इस झील का नाम है आपको पुलिकट झील। अब आपको बताना है कि पुलिकट झील है कहाँ। अब आप कहिएगा कि यार ये तो यार आंध्र प्रदेश में नजर आ रहा है, तमिलनाडु में नजर आ रहा है। बिल्कुल जैसा आपको नजर आ रहा है बात भी वो सही है। प्यारे बच्चों आपको यार पुलिकट झील का 96% हिस्सा आपको यार आंध्र प्रदेश में है, और 4% जो हिस्सा है वो यार तमिलनाडु में है। अब यार पुलिकट झील पूछ दे, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश रहे और तमिलनाडु भी रहे तो आप तो फट से कहिएगा आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील भी आपका कैसा झील है, जो भी झील हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेगून, पहले चिल्का, फिर कोलेरू आंध्र प्रदेश वाला, फिर पुलिकट। पुलिकट झील से एक चीज आपको और जानना है। देखिए जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील है प्यारे बच्चों, और पुलिकट झील के ये जो इलाका जो लाल वाला देख रहे हैं पुलिकट झील में, भैया इसी जगह को हम लोग कहते हैं आपको यार श्री हरिकोटा। देखो फिर प्रश्न बन गया, पूछ लिया जाए तुमसे कि श्री हरिकोटा किस झील में है तो आप फट से कहिएगा यार पुलिकट झील। और श्री हरिकोटा यार फेमस किसके लिए है भाई, तो यहां पर है सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। और अभी तो ये जो श्री हरिकोटा है आपको और भी बर्निंग है, क्योंकि यार श्री हरिकोटा से ही आपको यार चंद्रयान को छोड़ा, चंद्रयान 3 को छोड़ा गया है। चंद्रयान के बारे में पूरा स्पेशल क्लास लूंगा आने वाला करंट अफेयर में, चंद्रयान से पक्का आपको प्रश्न रहेगा। तो आप जाने पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश। 4% तमिलनाडु में भी लगा हुआ है ना। पुलिकट झील में आपको यार, पुलिकट झील में कौन सा मतलब कि द्वीप है, तो श्री हरिकोटा। पुलिकट झील कैसा झील, तो लेगून झील। तो अभी तक 3 लेगून झील का हम लोग चर्चा कर चुके हैं भैया, चिल्का उड़ीसा वाला, कोलेरू, और प्यारे बच्चों आपका यार पुलिकट आंध्र प्रदेश। अब जब जरा आप इधर आइए इस साइड, देखिए यार यहाँ केरल में, तो केरल में जो आपका यार ये इलाका है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर यार छोटे छोटे 8 झील हैं। केरल का जो ये इलाका है आपको यार यहाँ पर छोटे छोटे 8 झील हैं।
और ये 8 लैगून झील हैं, और इस झील का नाम है यार अष्टमुडी। अष्टमुडी पूछा जाए कि अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल, 8 झीलों का समूह है ना जी। और प्यारे बच्चों, जो ए वाला जो इलाका है केरल का, यहाँ पर जो झील है, इस झील का नाम है आपका यार वेम्बनाद झील। वेम्बनाद झील। तो पहला प्रश्न तो यह हुआ कि अष्टमुडी झील कहाँ है, तो केरल। वेम्बनाद झील कहाँ है, तो केरल। और प्यारे बच्चों, जब हम झील के बारे में जाने, तो आपको वेम्बनाद झील से 2-3 बिंदु को याद रखना है। क्या क्या बिंदु है? पहला वेम्बनाद जो आपको झील है, इससे किन किन बिंदु पर प्रश्न पूछा जा सकता है? पहला, भारत का सबसे लंबा झील। अब भारत का यार सबसे बड़ा मीठा पानी का बड़ा कहेगा तो बड़ा कहेगा, मीठा पानी का तो कहेगा बूलर, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि लंबाई है, चौड़ा ज्यादा ना है लेकिन लंबा पुरकस है। तो भारत का सबसे लंबा झील आपका कौन सा झील? वेम्बनाद झील। उसके बाद दूसरा, वेम्बनाद झील पर आपको एक द्वीप है जिसका नाम है यार वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। प्यारे बच्चों, अब पूछा जाएगा कि वेलिंगटन द्वीप है कहाँ, तो आप सीधे क्या कहिएगा कि वेलिंगटन द्वीप है तो केरल में, पर केरल के भी अंदर पूछा जाए कि वेलिंगटन द्वीप है कहाँ, तो आप कहेंगे यार वेम्बनाद झील में है वेलिंगटन द्वीप। और वेम्बनाद झील का क्या खासियत है कि यह भारत का सबसे लंबा झील है। प्यारे बच्चों, अब वेलिंगटन द्वीप से भी देखो, यहाँ एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार NH47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, सबसे छोटा राजमार्ग मतलब कि क्या? नेशनल हाईवे। तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो प्यारे बच्चों आपका है वो है क्या? NH47A। और NH47A कहाँ है? तो वेलिंगटन द्वीप पर। और पूछे आपसे कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो आप कहेंगे यार कि वेलिंगटन द्वीप है वेम्बनाद झील में। और वेम्बनाद झील कहाँ है? तो केरल में। भारत का सबसे लंबा झील कौन है? वेम्बनाद झील। दूसरी बात आप लोग जानते होंगे कि देखो, केरल का जो राजकीय खेल है, केरल का जो राजकीय खेल है वो है नौका दौड़। नौका दौड़ केरल का जो राजकीय खेल है वो है नौका दौड़। और नौका दौड़ का सबसे प्रतिष्ठित जो आपका यार जो ट्रॉफी है वो है यार वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी का है भाई, क्यों वेलिंगटन ट्रॉफी नाम है? क्योंकि भाई जो नौका दौड़ केरल में हो रहा है, नौका दौड़ जो केरल में आपका जो प्यारे बच्चों हो रहा है वो आपको यार वेम्बनाद झील में ही हो रहा है। वेम्बनाद झील में। तो मेरे तरफ से लैगून झील देखिए, जितना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपको कराया भाई। अब आगे घुसेंगे, झील टॉपिक लाएंगे धीरे धीरे, है ना। क्योंकि देखिए लगातार आप आपको 3 दिन झील पढ़ाएंगे, आप बोर हो जाइएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लास ऐसा होना चाहिए जो मिसलेनियस होना चाहिए, जिसमें हर तरह से प्रश्न आए और धीरे धीरे सब चीज़ हमारा बढ़ते रहे। तो लैगून झील के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? पहला चीज़ प्यारे बच्चों कि भाई समुद्र में 2 बार ज्वार और 2 बार बहाटा। ज्वार आया और गड्ढे में पानी भर गया तो लैगून झील। लैगून झील में हम लोगों ने जाना चिल्का, उड़ीसा में। चिल्का के ऊपर जाना कौन नदी बह रही है? तो महानदी। चिल्का झील में कौन नदी मिल रही है? तो दया नदी।
फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं तो कोलेरू। लेकिन यार आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा लेगून झील आपका कौन है? पुलिकट। अब पुलिकट के बारे में मैंने क्या बोला कि 96% यार आंध्र प्रदेश में और 4% तमिलनाडु में। फिर पुलिकट में कौन सा एक द्वीप है? तो श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। और प्यारे बच्चों, सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आपको यार अभी लाइमलाइट में क्यों है? क्योंकि यहीं से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। फिर हम लोग ने यार केरल पहुंचे। केरल में 8 झीलों का समूह था, अष्टमुदी झील। और उसके बाद केरल में हम लोग पहुंचे यार वेम्बनाड झील, जो भारत का सबसे लंबा झील है। लंबाई की जब बात करें तो सबसे लंबा झील। और वेम्बनाड झील में ही है आपको कौन सा द्वीप आपके मन में स्वयं आ रहा होगा यहाँ तक अगर आप पहुँचे हों तो वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A। और वेम्बनाड झील में आपको हो रहा है नौका दौड़। नौका दौड़ है ना जी, नौका दौड़ की ट्रॉफी है वेलिंगटन ट्रॉफी। तो प्यारे बच्चों, आज यार नेट एक बैग गायब हो गया, जिसके कारण से क्लास बीच में रुक गया, जिसके कारण मुझे रिकॉर्ड करके भेजना पड़ रहा है। क्योंकि जिस राह पर यार मैंने आपको कमिट किया है तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, और यहाँ तक मेरे समझदार विद्यार्थी ही पहुँचे होंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका क्लास ये चलते रहे, और आप अंतरात्मा से जानते हैं कि मैं अगर इसमें आपके लिए इन्वॉल्व हूँ तो आने वाला यार आगामी आपका यार जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे RPF हो, MES हो, भाई GK GS के लिए आप निश्चिंत रहें। इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और 100% आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो कृपया करके मेरे प्यारे त्रिशूल टाइगर्स, मेरी वाणी को, त्रिशूल चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।